में हम लोगों ने आपस में मिलकर बाकी चर्चा तो करते रहते हैं, लेकिन अपने परिवार के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा और जागरूक होना चाहिए हम सबको। इसी के लिए आज सबको पता होना चाहिए कि एड्स के बारे में तो सबको पता है? पता है। एक जो वायरस होता है HIV, ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए कि जो पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में ये बीमारी जो है काफी हद तक कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन इसको और भी किया जा सकता है अगर सारे लोग जागरूक हों। तो इसीलिए आज अवेयरनेस प्रोग्राम एक हमने रखा है और आज विश्व में एड्स दिवस भी मनाया जा रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना हमारे जो कंपनी के वॉलेंटियर हैं मोडलामा एक्सपोर्ट के, चूंकि स्ट्रेंथ तो 5-6 हजार वर्कर्स की है और उन 5-6 हजार वर्कर जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं उनके साथ उनकी फैमिली में और उनके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों को साथ जोड़ा जाए तो कम से कम वो तादाद 2500 हजार पे पहुंच सकती है। ठीक है, तो आज डॉक्टर साहब आज आए हुए हैं हमारे पास जो लेबर विभाग से हैं और आपको इसके बारे में बताएंगे। और सबसे जो जरूरी है सावधानी कि कैसे बचाव किया जा सकता है। अभी मैं कल पढ़ रहा था, क्योंकि आज अगर ये एड्स दिवस विश्व में मनाया जा रहा है तो करीब 36 लाख लोग जो हैं पीछे उनकी डेथ हो चुकी है HIV से, और उसमें करीब 2,70,000 बच्चे हैं। जो बहुत ही दुखद है कि सबको लंबी आयु जीने का हक है और होना चाहिए, लेकिन छोटी छोटी सी भूल से, चूक से, सावधानी बरतने से अगर लाइफ बच सकती है तो क्यों ना सहयोग करें। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसको सिर्फ जागरूक करके बचाया जा सकता है। हम लोग हेल्थ एंड सेफ्टी में बहुत काम कर रहे हैं पीछे काफी दिनों से यहां पर, और काफी अच्छा उसका रिजल्ट भी रहा है कि पिछले 3 सालों के आंकड़े अगर हमारे मोडलामा के देखे जाए तो कोई भी 3 साल के अंदर में कोई भी छोटा सी भी घटना ऐसी चोट की या आग की ऐसे सामने नहीं आई है। तो हमें इसको मेंटेन करके रखना है। इसके साथ साथ हमें आगे आने वाले टाइम में जो भी कोई ऐसे प्रोग्राम या इवेंट्स होंगे तो हमारी कोशिश रहेगी कि उसमें उस विषय पर आप लोगों को जागरूक किया जाए। तो मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहब से कि आप लोगों से बात करें और आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो आप डॉक्टर साहब से जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। और सभी श्रमिक और स्टाफ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम यहाँ विश्व एड्स दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। एड्स एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से, जैसे कि हमें डाटा मिला है, पिछले 30 वर्ष में पूरे विश्व में 3 करोड़ 60 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और 3 करोड़ 60 लाख लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। तो इसलिए यह बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसका इलाज कोई नहीं है। आज तक वैज्ञानिक इसकी रिसर्च कर रहे हैं, परंतु आज तक उनको ऐसी कोई दवाई नहीं मिली है जिसकी वजह से इस बीमारी से बचा जाए, या फिर यह बीमारी हो गई तो उसको ठीक किया जाए। ऐसी दवाइयाँ तो जरूर बनाने के
जो पीड़ित लोग हैं उनकी आयु थोड़ी और लंबी हो जाए, ताकि वो जल्दी नहीं मरे, ताकि वो 5 साल 7 साल और जी सकते हैं। तो उसके लिए जो पीड़ित हैं उनको जाना चाहिए, अस्पताल में चेक कराना चाहिए और दवाई लेनी चाहिए। परंतु आज हमारे समाज में शर्म इतनी ज़्यादा है लोगों में कि वो जाते नहीं हैं अस्पताल और उनकी समय से पहले मौत हो जाती है। उनको लगता है एड्स ऐसी बीमारी है, और जो हम सब सुनते हैं कि इस आदमी को एड्स है तो हम उससे बिल्कुल दूर भाग जाते हैं। परंतु यह बीमारी ऐसी नहीं है कि हम उसको छुएंगे तो ये हमारे अंदर आ जाएगी, या फिर हम उनसे बात करेंगे या हाथ मिलाएंगे तो ये हमारे अंदर आ जाएगी। ऐसी ये बीमारी नहीं है। यह बीमारी जो है सिर्फ 3-4 प्रकार से ही हमारे शरीर में आती है। यह कौन से प्रकार है? पहला तो किसी आदमी को हो रखी है बीमारी, ठीक है, उससे असुरक्षित यौन संबंध करते हैं तो इस बीमारी को आने के ज़्यादा चांस रहते हैं हमारे शरीर में। दूसरा कि ब्लड कंटेमिनेशन से आ जाती है ये, जैसे कि इंजेक्शन लगाते हैं, एक ही इंजेक्शन को 2-3-4 लोग यूज कर रहे हैं तो वो खून टच होता है उसके नीडल की, सुई की, और दूसरे शरीर में जा सकती है। और तीसरा ये है कि किसी लेडीज को है जैसे बीमारी, तो उसके बच्चे में होने का चांस होता है, बहुत कम होता है, 3% चांस होता है यदि नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे तो। इसलिए डिलीवरी से पहले टेस्ट कराते हैं HIV का। यदि उसको HIV है तो उसका नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते हैं, फिर ऑपरेशन से बचा करते हैं, जिसकी वजह से 0.3% चांस हो जाता है इसका। ये एक वायरस होता है जो शरीर में आ जाता है, इसकी वजह से कोई बीमारी होती है। इसको HIV बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यह वायरस किसी के शरीर में एक बार आ जाता है तो फिर ये खत्म नहीं कर सकते इसको, बस दवाई से इसको थोड़ा सा कमजोर कर सकते हैं और हम थोड़ा ज़्यादा औषधि दे सकते हैं। तो इस बीमारी से दवाई तो हमें मिलेगी नहीं पूरी दुनिया में कहीं भी, कितने भी पैसे में। तो सबसे अच्छा इलाज इसका ये है कि हम इससे बचे रहें। बचे रहने के लिए हमें हमेशा जागरूक रहना पड़ेगा, लोगों को भी जागरूक रखना चाहिए हमें। यह वायरस जब हमारे शरीर में आ जाता है तो क्या करता है, हमारी जो शरीर की शक्ति होती है कमजोरी आती है। एक हमारे को कोई चोट लग जाए या बीमारी हो जाए तो जल्दी से ठीक नहीं होती। तो जो आदमी की मौत होती है वो इस बीमारी की वजह से नहीं होती, दूसरी कोई बीमारी जो हमारे ऊपर आ जाती है वो ठीक नहीं होती, उसकी वजह से हमारी मौत हो जाती है। तो इसलिए जो वायरस जो इन्फेक्शन होते हैं इनमें ज़्यादातर यही कारण होता है कि हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। तो जितनी भी बीमारियां हैं जो वायरस से आती हैं उनमें सबसे ज़्यादा हमारा शरीर ही हमें बचा सकता है, कोई दवाई नहीं होती है उसमें। तो हमारे शरीर का मतलब है हमें शरीर जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, हमारा जितना एक्टिव रहेगा, तो वो वायरस हमारे अंदर नहीं आता है, क्योंकि हमारे शरीर में बीमारी से लड़ने की शक्ति पहले से ही भगवान ने दी हुई है। हाँ, इसलिए ज़्यादातर लोग बीमार होते नहीं। हम बीमार कब होते हैं, कोई गंदा खाना खा लेते हैं या कम खाना खाते हैं, दारू ज़्यादा पीने लग जाते हैं, या कोई भी हम उल्टी सीधी चीज़ें आदतें डाल देते हैं, तब भी हम बीमार होते हैं। यदि हम समय पर भोजन करें, सुबह का भोजन सबसे जरूरी होता है। सुबह उठ के दोपहर तक या शाम तक हम पूरा एनर्जी से काम करते हैं, और सुबह ही हम खाना नहीं खाएंगे और पूरा एनर्जी से काम कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा शरीर कमजोर होगा, और शरीर कमजोर रहेगा तो इन्फेक्शन जो वायरस होता है ना, ये हवा में रहता है, ये वाला नहीं रहता है। और बहुत सारे वायरस होते हैं, जैसे कि जुकाम खांसी है, ये भी वायरल इन्फेक्शन होता है। तो कमजोर होगा शरीर तो ये हमारे अंदर आ जाता है और हमारे शरीर में घुस के और फिर बीमारी शुरू कर देता है। और यदि हम खाना अच्छे से खा रहे हैं, थोड़ी बहुत व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वायरल इन्फेक्शन हमारे को नहीं होता। आपने देखा होगा, आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको कभी सिर दर्द नहीं हुआ, जुकाम नहीं हुआ,
आप मुझे पूछेंगे कि क्या है ईश्वर, आप उसको ये बताएंगे। इस समय से भोजन करते हैं और अच्छा भोजन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और उनकी गलत आदतें नहीं होंगी उनकी कोई भी। सिगरेट स्मोकिंग है, उससे क्या होता है, शरीर कमजोर हो जाएगा, शरीर कमजोर रहेगा, इन्फेक्शन आएगा, बीमारी आएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, सेहत के लिए हमें हमेशा जागरूक रहना है। तो बस इसी के साथ मैं विराम देता हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सब यहाँ पे आए, बहुत अच्छे से आपने सुना, इसलिए बहुत